बोल सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार मित्रों, अब तक हमने रामचरितमानस के 1 दोहे से 3 दोहे तक का पाठ किया। आज हम 3 से 6 दोहे तक का पाठ करेंगे नित्य पाठक्रम के क्रम में। आइए तो शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संत सरल चित जगत हित, ज्ञानी स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुन करी कृपा, राम चरण रति देव। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुर बंद खल गन सती भाए, जे बिनु काज दहिनेउ बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसे रे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि की उसमें दुष्ट में लाभ है। जिनको दूसरों को उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाज भट सहज बाहु से। जे पर दोष लखहि सहरा साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। सीताराम। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु और शंकर जी का यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा डाल देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर करके उसको खराब कर देती है और स्वयं भी नष्ट हो जाती है, स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्टों लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अध अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। सीताराम। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। तो पर आकाजु लागी तनु पर हरही, जिमहि मऊ पल कृषि दल गरही। बंदहु खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। सीताराम। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गले जाते हैं, वैसे ही
वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझ करके प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को 1000 मुखों से बड़े दोषों के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणौ पृथुराज समाना, पर अध सुनहि सहज दस काना। बहुरि शक्र सम बिनवउ तेहि, संतत पुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मान करके उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरामद्रानी की हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जिय सदा पियारा, सहज नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के देशों को देखते हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, जानी पान जुग जोरि जन विनती करई सप्रीति। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिश कीन निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊ भोरा। बायस पलिहई अति अनुरागा, होई है निरामीष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु मैं अपनी ओर से कभी नहीं चूकते। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदहु संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बीज कछु बरना। बिछरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। सीताराम। अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख को देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर ये है कि एक संत जो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे संत ऐसे होते हुए दारुण और दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल काहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलहि जलधि अकाधु। सीताराम। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं और एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण भी अलग अलग हैं।
कमल दर्शन और स्पर्श में सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श करते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार को उबारने वाला होता है, और साधु मधुरता के समान मोह, प्रमाद और जड़ता को उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही हैं। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मधुरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहज सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। सीताराम। भले और बुने अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याघ्र, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, भलो भला यही पैलई, लई नीचा यही नीचू, सुधा सरासिह अमरता, गरल सराही अमीचू। तो मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण करते हैं। अमृता की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। सीताराम। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुण की कथाएं दोनों ही अपार और अगाध समुद्र हैं। इसी के कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उसका ग्रहण व त्याग नहीं हो सकता। भलेहु पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। सीताराम। भले बुले सभी ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार करके वेद ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजात कुजाती, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुरु मीऊचू। सीताराम। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक
अवनीसा। काशी मगसुर सरी क्रम नासा। मरुमारहु मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा। निगमागम गुण दोष विभागा। सीताराम। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु, सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में सम्मिलित हैं। वेद शास्त्र ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहई पय, पर हरि बारी विकार। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष से रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दोष को ही दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता। तो आज यहीं तक 3 से 6 दोहे का पाठ आज यहाँ समाप्त होता है। इसी क्रम में अगले पाठ में हम 6 से 9 दोहे का पाठ करेंगे। तो आज बस इतना ही। बोल सियावर रामचंद्र की जय।